हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। जिस नोटिफिकेशन का इंतजार आप सब लोग बेसब्री से कर रहे थे वो नोटिफिकेशन 22 मार्च 2022 को रिलीज हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एसएससी के एमटीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। लेकिन इस बार एसएससी ने एक सरप्राइज दिया। एमटीएस के साथ साथ एक और पोस्ट के रिक्रूटमेंट रिलीज किया और वो पोस्ट थी हवलदार की। और ये पोस्ट जो है वो निकली सीबीआईसी और सीबीएन में। सीबीआईसी जो है वो आपका आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यानी कस्टम और आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट हो गया। और सीबीआई आपका आता है नार्कोटिक्स यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। तो इन दोनों डिपार्टमेंट में यानी कस्टम और नार्कोटिक्स में हवलदार की पोस्ट भी निकली। टोटल 3609 वैकेंसीज निकली है हवलदार की पोस्ट की। और ये पहली बार, जितना मुझे पता है, पहली बार एसएससी ने पोस्ट निकाली है। तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आए थे। बहुत से सवालों के मैंने अलग अलग वीडियो में आंसर करने की कोशिश की कि हवलदार की पोस्ट होती क्या है, एमटीएस की पोस्ट क्या होती है। और अब मैं इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दूंगा कि इन दोनों में यानी एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसका हम इस वीडियो में आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार सेशन को शेयर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनके मन में जो भी डाउट है एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार की पोस्ट को लेकर वो सारे सॉल्व हो सके। और फॉर्म फिलअप को लेकर जो आपका सवाल है, तो देखिए कोई भी अलग फॉर्म नहीं फिल करना है, दोनों का कॉमन फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करना है और आपको प्रेफरेंस देनी है सिर्फ। तो और फॉर्म फिलअप के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार की पोस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी हवलदार और एमटीएस की बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपकी बात की जाए तो एक चीज आपको देखनी होगी कि आपका जो हवलदार की पोस्ट होती है वो आपकी रहती है। देखिए हवलदार की जो पोस्ट है उसमें देखिए आपका जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी करता है और पोस्टिंग जो है वो आपको सीबीआईसी में मिलती है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी सीबीएन में मिलती है। आपको इन दो जगह पोस्टिंग मिलती है। और जो ये आपके डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। तो हवलदार की जो आपको पोस्टिंग है वो कहां पर मिलेगी, सीबीआईसी और सीबीएन में। लेकिन एमटीएस में आपका क्या होगा, एमटीएस में आपको देखिए नॉन टेक्निकल जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। दोनों ही ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है। तो यहाँ पर आपके जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्टिंग मिलती है। और हवलदार की जो है आपको सीबीआईसी यानी आपका कस्टम्स में और नार्कोटिक्स में आपको पोस्टिंग मिलती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर आपके एमटीएस में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और हवलदार के इन दो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई हैं, लेकिन दोनों है सेंट्रल गवर्नमेंट के ही। उसके बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी में एज लिमिट की सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए एमटीएस में क्या है, आपकी दो एज लिमिट रहती है, 18 से 25 साल और 18 से 27 साल। कुछ डिपार्टमेंट और पोस्ट में 18 से 25 साल एज लिमिट है और कुछ में 18 से 27 साल। सेम एज लिमिट आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको हवलदार में। हवलदार में अगर आप सीबीएन में जाएंगे तो आपको 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए, और अगर आप सीबीआईसी में जाते हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल होनी चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पर सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों पोस्टों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी सेम है, यानी आप 10वीं मैट्रिक पास होने चाहिए यहाँ पर। तो आपकी क्वालिफिकेशन जो दोनों में सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस ये मेजर चीज है, यहां पर दोनों में डिफरेंस है, दोनों में ही डिफरेंस यहां पर है। हवलदार में देखिए आपका क्या है, एमटीएस पहले देखते हैं। एमटीएस में क्या है आपका, देखिए पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, पेपर 1 जो आपका होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वो होता है, और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर फिर होता है यहां पर। लेकिन हवलदार की पोस्ट पे जब आप आते हैं तो आपका पहले पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, सेमी पेपर रहता है, सेमी पैटर्न रहता है एमटीएस हवलदार की पेपर 1 का। लेकिन उसके बाद आपका होता है यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये जो है वो आपको नई चीज देखने को मिलती है यहाँ पर हवलदार की पोस्ट लिए। यहाँ पर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो भी क्रैक करना होता है। और फिर उसके बाद आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं, जो आपका जिसमें लेटर राइटिंग और रेसिंग राइटिंग आती है। पेपर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। 25-25 नंबर के सवाल आते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है। पेपर 2 में 50 नंबर का होता है, लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग 45 मिनट का टाइम मिलता है। और इसमें आपका फिजिकल
जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें देखिए मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की वॉकिंग 15 मिनट में और 8 किलोमीटर की साइकिलिंग 30 मिनट में करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की जो है वो वॉकिंग करनी होती है 20 मिनट में और 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। मेल कैंडिडेट्स जो उनकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट जो है वो 48 केजी होना चाहिए। तो ये एक मेजर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में। आपको हवलदार के लिए फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होता है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी दोनों में ही सेम है। बेसिक पे आपकी 18,000 रहेगी दोनों में ही और आपको टीए और चारों जैसे अलाउंसेस जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो है आपकी दोनों में ही 27 से 32,000 रहती है। थोड़ा सा जो है वो अलाउंसेस का फर्क हो सकता है दोनों पोस्टों के हिसाब से, लेकिन ऑलमोस्ट जो सैलरी है वो आपकी सेम ही रहती है। तो सैलरी में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो देखिए आपकी यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल है हवलदार की, उसमें आपको क्या करना होता है, आपको वॉचमैन का काम, वार्ड ड्यूटी का काम करना होता है। आपको जो आपका ऑफिस है, जो आपका परिसर है, उसकी सिक्योरिटी आपको देखनी होती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कस्टम्स हो गया, नारकोटिक्स हो गया, तो इनमें रेड्स वगैरह बहुत होती हैं। तो उसमें आपको अपने सीनियर के साथ जाना होता है, छानबीन करनी होती है, रेड में पूछताछ करनी होती है। आप देखते हैं ना कि ड्रग्स पकड़ा गया तो उसमें भी आपको जाना होता है। तो इस तरह काम आपको करने होते हैं। बेसिकली क्या है, जो सिविल पुलिस होती है वही काम आपके रहते हैं, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में ही वो काम होते हैं। सिविल पुलिस क्या है, उनका जो एरिया होता है वर्किंग का वो बहुत ब्रॉड होता है, लेकिन यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट रहेगा, या तो सीबीआईसी रहेगा या सीबीएन रहेगा। अगर आपको सीबीआईएन में तो आपको ड्रग्स वगैरह रिलेटेड जो चीजें हैं, नार्कोटिक्स वाले जो सारे काम है वही आपको देखने होते हैं। और अगर आप सीबीआईसी में तो जो आपको इनडायरेक्ट टैक्स या कस्टम वाले जो काम है उन पर आपको देखनी होती है। सीनियर्स जो आपके हैं उनको आपको असिस्ट करना होता है, रेड में, दबिश में, छानबीन में, छापेमारी में, इन सब चीजों को आपको करना होता है। तो ये आपका यहाँ पर जॉब प्रोफाइल रहता है। एमटीएस में क्या है, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जहां पर आपको पोस्टिंग मिली है वहां पर आपको अलग अलग काम करने होते हैं। ऑफिस की क्लीनिंग का काम आपको करना होता है, आपको फाइल्स और पेपर्स जो है उनको कैरी करने का काम करना होता है, एक जगह दूसरे के ले जाने का काम करना होता है, फैक्स करने का काम होता है, डाक भेजने का काम आपको करना होता है, ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स है उनका फिजिकल मेंटेनेंस देखना होता है, नॉन क्लरिकल जो काम है वो आपको देखने होते हैं, नॉन जो आपको सीनियर्स है उनको असिस्ट करना होता है, आपको फर्नीचर वगैरह की देखभाल का काम भी करना होता है, ऑफिस को खोलना बंद करने का काम भी आपको होता है, और बाकी काम जो है आपकी अथॉरिटी आपको दे दे वो भी आपको करने होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको काम जो है वो देखने होते हैं। तो जॉब प्रोफाइल में तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको जो है वो कुछ ना कुछ जो है जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम होते हैं इस लेवल के वो आपको करने होते हैं, यहाँ पर आपको काम जो है थोड़े से ज्यादा रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बाद प्रमोशन की। तो हवलदार में देखिए आपका प्रमोशन जो है वो हवलदार से हेड हवलदार की पोस्ट पर होता है, जहां पर आपका ग्रेड पे जो है वो 1800 से 1900 हो जाता है, यानी बेसिक पे जो है 18,000 से आपकी बढ़कर हो जाती है 19,900। तो यहाँ पर आपका प्रमोशन होता है। उसके बाद देखिए आपका एमटीएस में प्रमोशन क्या है, पहला प्रमोशन जो है वो आपका 1900 ग्रेड पे होता है, दूसरा 2400 ग्रेड पे, तीसरा दूसरा 2000 ग्रेड पे, तीसरा 2400 ग्रेड पे, और आपका जो है वो 5400 ग्रेड पे तक प्रमोशन यहाँ पर जाता है। हर ग्रेड पे में आपकी बेसिक पे भी बढ़ती है। 1900 ग्रेड पे आएंगे तो आपकी 19,900 बेसिक पे हो जाएगी। 2000 ग्रेड पे जब आप आएंगे तो 21,700 बेसिक पे हो जाएगी। 2400 ग्रेड पे जब आप जाएंगे तो आपकी जो है बेसिक पे 25,500 हो जाएगी। इस तरह से आपकी बेसिक पे बढ़ती रहेगी हर प्रमोशन के साथ। तो आपका एमटीएस में जो है वो अगर हम हवलदार की पोस्ट से कंपेरिजन करेंगे तो प्रमोशन के चांसेस बहुत होते हैं, और एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे तो एमटीएस पर अगर आप भर्ती होंगे तो एलडीसी की पोस्ट पर तो आसानी से पहुंच ही जाते हैं। और बाकी डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के रूल्स वगैरह क्या है प्रमोशन के, वो भी मैटर करता है। तो ये आपका प्रमोशन वाला काम हो गया यहाँ पर एमटीएस वगैरह का। बाकी जो है ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है यहाँ पर। बस एक जो मेजर डिफरेंस था वो आपका कहां पर आया था, सिलेक्शन प्रोसेस में। आपका देखिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है, लेकिन आपका हवलदार की पोस्ट लिए फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपको देना होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस थे, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के साथ आप घर बैठे 480 सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और इसमें आपको 36,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए ₹399 में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है, और इसमें भी आपको 10% का
डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे। कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS, 10% के डिस्काउंट लिए। इस पास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो गया, यहाँ पर पूरी जानकारी है। मंथली पास 299, ईयरली 399 और लाइफ टाइम 699 का। नीचे का ऑप्शन है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड, अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए। कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन आ गया, कूपन कोड डालिए CM पास, CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई होते आपका डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। मंथली पास हो गया 270, ईयरली 360 और लाइफ टाइम हो गया 630 का। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, इसमें आपको SSC MTS की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है और घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS, 10% के डिस्काउंट लिए। तो ये था डिफरेंस SSC MTS और SSC हवलदार की पोस्ट के लिए। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स जिनको इन दोनों पोस्टों के बीच में कंफ्यूजन था, उनका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।